बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज सेक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्कूल लीडर का जो पेपर हुआ है 29 जून 2022 को इसको सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही हैड नोन दैट आगे डैश। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक इसमें करेक्ट था, बाकी 3 गलत थे। तो जो करेक्ट था वो था इफ़ ही हैड नोन दैट, इसके आगे आना था ही वुड हैव डिसाइडेड डिफरेंटली। विच स्पेसिफिक वर्ड इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें वो ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम को शो करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है या कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो सेंस को भी हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और फार को भी। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक थे। इसमें ये ऑप्शन नंबर सी था, सेंस एंड फार, ये करेक्ट है। ही इज़ ड्रिंकिंग मैंगो जूस, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब। इसमें से मेन वर्ब जो है वो कहते हैं फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो नन ऑफ द अबव था, इसमें मेन वर्ब नहीं। द कैट इज़ लिकिंग इट्स पॉज। लिकिंग का मतलब होता है चाटना। इट्स का जो वर्ड है इसको अंडरलाइन किया हुआ है और वो कहते हैं ये कौन सा प्रोनाउन है। तो ये इट्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अल्लाह ताला की रस्सी को थामने से मजबूत होता है। ये पूछा गया था, अल्लाह ताला की रस्सी को थामने से क्या मजबूत होता है? इत्तेहाद मिली। डैश की रूह से जो शख्स किसी खुराक को 40 दिन तक ज़ख़ीरा करे तो वो अल्लाह से बरी और अल्लाह उससे बरी है। तो इसमें ये हदीस है, वहाँ पे पूछा गया था ये कोई आयत है, ये किसका कौल है, कोई क्या है, तो ये एक हदीस है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की डेफिनेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। जाफर थॉट ऑफ ए नंबर, एडेड 3 विद इट, देन ही डबल्ड दिस सम, ही गॉट 40, वट वाज ओरिजिनल। तो ये मैंने सॉल्व किया है। अगर हमारे पास जो नंबर है वो x हो, फ़र्ज़ किया, तो उसमें हमने 3 जमा किया। ये आप देख रहे हैं, एडेड 3 विद इट, 3 को जमा किया, फिर वो कहता है उसको उसने डबल किया तो सारे को 2 से ज़रब देते हैं, तो हमारे पास जो आप आएगा वो 40 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो कौन सा है, तो वो 17 है। तो ये एक इक्वेशन बनती है जिस तरह वहाँ ऊपर लिखा हुआ है। तो इक्वेशन के लिहाज से जो इसमें करेक्ट बनता है जवाब इसका, वो जो नंबर है वो 17 ही है। इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हेल्थ वेलनेस स्क्रीनिंग फॉर विजन, हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट और साइकोलॉजिकल और एन अदर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग। तो ये क्या है जो स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग है, स्पीच, हीयरिंग, वेलनेस, हेल्थ वगैरह के लिए, साइकोलॉजिकली, तो इस टेस्ट को रोल प्ले कहते हैं। फॉर ईच कंटेंट एरिया द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन द की वर्ड्स एंड वोकेबुलरी। ए रेटिंग सिस्टम बाई विच टीचर्स कैन डिटरमिन at what level of proficiency a student is able to perform a task or display knowledge of a concept। वो कहते हैं कि कौन सा रेटिंग सिस्टम है जिसके तहत टीचर जो है वो मालूम कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट का प्रोफिशिएंसी लेवल है वो कौन सा है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो रूब्रिक है। द टीचर ओनली हैज़ टू इंडिकेट वेदर आर नॉट सर्टेन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द परफॉर्मेंस। चेक लिस्ट अप्रोच के तहत वो जो है ना ये इंडिकेट कर सकता है कि जो सर्टेन एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं परफॉर्मेंस के लिए। 5 बुक्स ABCD एंड E आर प्लेस वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसमें वो कहता है 5 किताबें रखी हुई हैं ऊपर नीचे, उनमें से कुछ उसने चीज़ें बता दी हैं, जैसे E जो है वो A के ऊपर है, C के जो है वो B से नीचे है, इसी तरह जो A है वो B के ऊपर है और D जो है वो C के नीचे है। तो इसमें अगर हम ऐसा से इसे समझने की कोशिश करें, जो E है ना वो A के ऊपर है,
सी जो है वो बी के नीचे है, यानी कि ए बी सी, ये तो एक बन गया। ए इज़ अबव बी, बी के ऊपर है, और सी बी से नीचे है। तो ये अगर आप इसको लिखते जाए ना, तो आप इसका जो राइट ऑप्शन था वहाँ पर वो ई था, जो ई की बुक है ये सबसे ऊपर रखा हुआ है। विच नंबर इज़ द ओड वन आउट 27993। The dash theory claims no leadership style is best in all situation। ये कंटीजेंसी थ्योरी है, ये क्लेम करता है कि नो लीडरशिप स्टाइल, कोई भी लीडरशिप स्टाइल है वो किसी भी सिचुएशन में बेस्ट नहीं हो सकती। डैश पावर इज ए पावर ऑफ फॉर्मल पोजीशन इन द ऑफिस एंड फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की ऑफ अथॉरिटी लेजिटिमेट। Which one of the following is the function of macronutrients nickel, nitrogen metabolism? I was very tired. Dash I could not join them। इसमें खाली जगह फिल करना था, तो इसमें करेक्ट आएगा meanwhile। The right substitute for the phrase to cut off the head is, to cut off the head जो phrase है इसका मुतबादिल उसने पूछा है कौन सा है, तो decapitate है। How many syllables are there in the word material? Material में कितने syllable हैं? 4 हैं। FITA, FITA are the governing body of what sport? Archery। Where was ice cream invented? आइसक्रीम कहाँ पे दरियाफ्त हुआ था? चाइना में। एक लफ्ज़ लिखा हुआ था उर्दू में, अलाम के मुतरादिफ हैं। अलाम के मुतरादिफ पूछे गए थे, उसमें 3 ऑप्शन थे, दुख, मुसीबत, मसाइब। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें ठीक हैं। ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन डी था, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गज़ल के किस शेर को मक्ता कहते हैं? आखिरी शेर को मक्ता यानी कता करना कहते हैं, और जो पहला शेर होता है गज़ल का उसे मतला कहते हैं। मतला का यानी तुलू होना, ज़हर होना। जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। सलमा बॉट ए स्कूल बैग ऑफ ₹750। She sold it to her cousin निसार on 825। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ये मैथ का क्वेश्चन है कि सलमा ने एक स्कूल बैग 750 रुपये में लिया और 825 का अपने दोस्त निसार को बेच दिया है, तो कितना % उसने प्रॉफिट कमाया है। तो इसमें परसेंटेज निकालेंगे तो 10% आता है। 10% इसमें करेक्ट ऑप्शन था। द ग्रेट मैन डिस्क्राइब्ड एज बॉर्न टू लीड। कोई भी जो ग्रेट मैन हो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे ना, तो हम ये कहते हैं कि बॉर्न टू लीड, इंग्लिश में कहते हैं बॉर्न टू लीड, मतलब ही इज़ ए ग्रेट मैन। द आइसोटोप यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑयल वेल्स वेयर इट विल बी ड्रिल्ड इन अमेरिकन 241। फितना का मतलब क्या है? फितना का मतलब है इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाना। What is the strength of National Assembly Committee tasked with drawing the 1973 Constitution? 25। इल्म बयान के इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सकें, तो उसे क्या कहते हैं? रोज़मर्रा। अदा जाफरी को उनके किस शेरी मजमूए पर अदबी इनाम मिला? शेर दर्द। अदबी इस्तिलाह में से मुराद ऐसी मालूमाती तहरीर है जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मसाइल पर अदबी अंदाज में लिखी गई हो। सफ़रनामा। वैन एंड होम पुट द मैटर ऑफ पाकिस्तानी इंटरफेरेंस इन कश्मीर एट सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कब और किसने जो है वो कश्मीर का जो इंटरफेरेंस है पाकिस्तान का, वो यूनाइटेड नेशन में ले गए हैं? तो कौन ले गया है? इंडिया 1 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी वाज द फोरबेरर ऑफ नॉन वायलेंस। द कलर ऑफ दिस कैप इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम दैट वन। तो इस फिक्रे में क्वाइट का जो वर्ड है ये अंडरलाइन है, वो कहते हैं ये क्या है? ये एडवर्ब है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास मज़ीद इस पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप भी करें। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।